अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान तशरीफ लाए। मियां साहब की तशरीफ आवरी पर पहली दफा तारीख में ऐसी मिसाल नहीं मिलती। जमानत हो गई, अदालती अमला एयरपोर्ट पहुंच गया। आज जब समाअत शुरू हुई, और भाई तुम गिरफ्तारी किस तरह कर सकते हो? नवाज शरीफ को सजा हुई थी, नवाज शरीफ को जेल जाना था। आइन और कानून यह कहता है। उसके बाद तुम अपील में आते, तुम आगे अपील में कहते कि पहला फैसला गलत था, अब फैसला ठीक है। लेकिन आज आपको एक खबर दे दूं, ये पहले तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं राना अजीम और आप देख रहे हैं राना अजीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। मुझे वो दिन याद है जब मैं और मेरे से जैसे सैकड़ों सहाफी, पाकिस्तान के आम शहरी, सियासी जमातों के वर्कर, पाकिस्तान में आइन और कानून की पहचान काला कोट पहने वकला, आजादी अदलिया के लिए इस्लामाबाद से लेकर कराची तक, खैबर से लेकर कराची तक, लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक, पेशावर से लेकर इस्लामाबाद तक, गली कूचे मोहल्लों में आजादी अदलिया, आजादी इंसाफ की जंग लड़ रहे थे। तो उस वक्त जहन में एक ही बात थी कि हमने अपने मुल्क के लिए, आम शहरी के लिए एक इंसाफ मांगना है। इंसाफ दहलीज पर होगा, इंसाफ का तराजू बराबर होगा। हुक्मरान के लिए, तगड़े के लिए तराजू का पलड़ा नीचे नहीं होगा, सबके लिए एक जैसा तराजू होगा। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसा कानून तो नहीं ला सकते, लेकिन कुछ हिस्सा तो कर सकते थे। इसी नजरिए से सबने कोशिश की, कामयाब हुए। अपनी तहरीक में अदलिया बहाल हुई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? हमें एतजाज एहसन की वो नज़में भी भूल गई। हमने सरदार जुल्फ़िकार, सरदार लतीफ़ खोसा का फटा हुआ सर, गिरता हुआ खून, उसे भी बुला दिया। आहिस्ता आहिस्ता हालात उस डगर पे पहुंच गए कि इंसाफ सिर्फ उसके लिए होना शुरू हो गया जो इंसाफ के लिए मौजू था। इंसाफ किसी के लिए मौजू नहीं था। अब हालात इस कदर तब्दील हो गए कि इंसाफ सबके लिए मौजू होने की बजाय इंसाफ के लिए जो मौजू है, अब वो उनको इंसाफ मिल रहा है। मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान तशरीफ लाए। मियां साहब की तशरीफ आवरी पर पहली दफा तारीख में ऐसी मिसाल नहीं मिलती। जमानत हो गई, अदालती अमला एयरपोर्ट पहुंच गया। आज जब समाअत शुरू हुई तो प्रोसिक्यूटर नैब बिन बुलाए मुजरम की तरफ से किए गए वकील के कहने पर अदालत पेश हुए, अदालत के नोटिस पर नहीं। और कहा गया कि हमें नवाज शरीफ की गिरफ्तारी चाहिए ही नहीं। और भाई तुम गिरफ्तारी किस तरह कर सकते हो? नवाज शरीफ को सजा हुई थी, नवाज शरीफ को जेल जाना था। आइन और कानून यह कहता है। उसके बाद तुम अपील में आते, तुम आगे अपील में कहते कि पहला फैसला गलत था, अब फैसला ठीक है। लेकिन क्योंकि फैसला, जब आप मिनिस्टर इंक्लूजर से निकल के आते हैं, मिनिस्टर इंक्लूजर में जाते हैं, जब आपके लिए कोई कानून नहीं, जब इमरान खान तारीख पे जाता है तो साथ जाने वालों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, नारे लगाने वालों को दहशतगर्दी में अंदर कर दिया जाता है, उन पर मुकदमा दर्ज कर दिए जाते हैं, उन पर दीगर मामला लगा दिए जाते हैं। और आज लोग दरवाजे तोड़कर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत में गए, किसी ने पूछा भी नहीं। आज पुलिस भी प्रोटोकॉल देती रही। आज तो इस तरह लगा जैसे पाकिस्तान का सबसे बड़ा शख्स
सब कुछ करने, अदालत में पेश होने नहीं आया, बल्कि अदालत उसके सामने पेश होने के लिए उसके इंतजार में बैठी हुई है। लाडला जो आया था, यह दिल का गुबार इसलिए निकाल रहा हूं कि ये मेरी नहीं, ये पाकिस्तान के हर उस शहरी की बात है जो बार बार मुझसे व्हाट्सएप पे मैसेज करके कह रहा है। क्योंकि मैं आज भी पाकिस्तान के दिलिया के अंदर ऐसे जजिस को सलूट करता हूं जो पाकिस्तान में इंसाफ के लिए जीते और इंसाफ के लिए मरते हैं, जिनका मकसद सिर्फ इंसाफ है, लेकिन जो इंसाफ नहीं कर सकते, चाहे वो किसी भी तबके से तल्लक रखते हों, उनके लिए ज़हन में रखना होगा कि माशरे में उनके मुतल्लिक़ क्या बातें होती हैं, कभी वो बाहर निकल कर देखें। आज आपको एक खबर दे दूं, ये पहले, बड़ा थोड़ा टाइम है मेरे पास, मुझे पता है कि मेरे आज के व्लॉग से बहुत सी तकलीफ पहुंचेगी और इस तकलीफ के बाद फिर कुछ ना कुछ होगा। मैं ज़हनी तौर पे तैयार हूं। नंबर एक तो इमरान खान का मुतबादल कोई नहीं है। अगर इमरान खान का कोई मुतबादल होता तो आज इंतजामिया ना डरती इमरान खान को इलेक्शन कमीशन में पेश करने के लिए। डर यह था कि एक तरफ नवाज शरीफ उसी सड़क पर, दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन का दफ्तर, इमरान खान पेश होने आता है तो अवाम ने जमे गफीर की तरह निकलना था। दूसरी तरफ सिर्फ वो लोग आए थे, बड़ा फख्र से कहा गया कि 400 बंदा 500 बंदा पहुंचा, कप्तान निकलता तो हजारों की तादाद में भी लोग निकलते। इस सख्ती और जबर के बावजूद, गिरफ्तार हो जाने के डर के बावजूद, बल्कि यकीन के बावजूद भी निकलते। लेकिन इमरान खान का चूंकि मुतबादल कोई नहीं, उसे जेल में रख लो, उसे काल कोठरी में रख लो, लेकिन इमरान खान का मुतबादल कोई नहीं। ये किसने कहा? ये मैंने नहीं कहा, मुझे तो ये पता है। ये बात उन एजेंसियों ने कही है, उन रिपोर्ट्स ने कही है, जिसमें कहा गया इमरान खान अगर इलेक्शन कमीशन आया तो इस तरह लगेगा जैसे जमीन से लोग निकलकर इमरान खान के इस्तकबाल के लिए आ गए। अब बहाना सिक्योरिटी का बना दिया गया। फिर तो इलेक्शन पाकिस्तान में हो ही नहीं सकते। अगर एक शख्स को आप सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो फिर आप इलेक्शन करवाने के काबिल ही नहीं है। ये मैंने नहीं कहा, ये इलेक्शन कमीशन ने कहा है। बात तो दुरुस्त है। अब सवाल है इंसाफ किसके लिए? इंसाफ उसके लिए जो तगड़ा है, आम आदमी के लिए इंसाफ नहीं है। एक मैं शर्त लगाकर आपको कह रहा हूं, आज आप वजीर आजम के नारे लग रहे थे ना एक शख्स के लिए, तो मैं आपको यह खबर दे रहा हूं, बड़ी खबर दे रहा हूं आपको, चैलेंज के साथ खबर दे रहा हूं। तमाम केसों में बरी कर दें, तमाम केसों में रिलीफ दे दें, इसके बावजूद भी नवाज शरीफ पाकिस्तान के वजीर आजम नहीं है। नोट कर लीजिएगा, आज का दिन, टाइम, वक्त नोट कर लीजिएगा। नवाज शरीफ पाकिस्तान के वजीर आजम नहीं है। बस इतनी खबर आपको दे रहा हूं। इन तमाम टशन प्रोटोकॉल सबके बावजूद नवाज शरीफ पाकिस्तान के आइंदा वजीर आजम नहीं है। कौन होगा आइंदा वजीर आजम ये तो वक्त बताएगा, लेकिन नवाज शरीफ वजीर आजम नहीं है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।